हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू और नीतू ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके चलते हैं सिंगापुर ज़ू यानी कि सिंगापुर चिड़ियाघर, जिसे पहले सिंगापुर ज़ूलॉजिकल गार्डन के रूप में भी या मंडई चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता था। सिंगापुर के भारी जंगल क्षेत्र अप्पर सेलेटर रिजर्वोयर के होशिये में 28 एकड़ क्षेत्र पर यह बसा हुआ है। सिंगापुर सरकार द्वारा $9 मिलियन में इसे 27 जून 1973 में खोला गया था। इस ज़ू में जानवरों के लगभग 315 प्रजातियां हैं, जिनमें लगभग 16% प्रजातियों को खतरा माना जाता है। ऐसे प्रजातियों का यहाँ संवर्धन किया गया है। हर साल इस ज़ू में 2 मिलियन से भी अधिक विजिटर्स यहाँ आकर्षित होते हैं। चिड़ियाघर के शुरुआत में पहला प्रदर्शन है ट्री टॉप टेल्स। यह एक बोर्डवॉक थीम है जो कि रेन फॉरेस्ट एरिया के विभिन्न वन्य जीवों पर है और उन्हें यहाँ प्रदर्शित करती है। आप यहाँ देख सकते हैं सियांग मंकी। ट्री टॉप टेल्स में बहुत सारे रेन फॉरेस्ट के प्राणी वन्य जीव आप देख सकते हैं। यहाँ पे है फॉल्स घड़ियाल और दूसरी फॉल्स घड़ियाल उस तरफ है और ये लेक में बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फिश है और इसमें ये फॉल्स घड़ियाल। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, जो कि है एशियाई छोटे पंजे वाले ऑटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एशियन स्मॉल ऑटर, जो कि बहुत ही छोटे हैं और उनके पंजे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसके लिए उनको बोलते हैं एशियाई छोटे पंजे वाले ऑटर। उनकी उम्र जो होती है वो 16 साल तक है। इनका जो आहार है वो है छोटी मछली, कीड़े, रेप्टाइल एनिमल्स और मेंढक। इनका जो वास रहता है वो है मीठे पानी, दलदल, बहती नदियाँ, इनमें ये रहते हैं। और ये पाए जाने वाले जो सिटीज़ कंट्रीज़ है वो है फिलीपाइंस, ताइवान, भारत, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। अब हम चल रहे हैं आगे के सेक्शन की ओर और आगे चलते हुए देख सकते हैं आजू बाजू में बहुत सारी ग्रीनरी है और ये रास्ते में पिकॉक आप देख सकते हैं। अब आए हैं हम गिब्बन आइलैंड के पास। ये एक द्वीप बनाया गया है और इस द्वीप में कुछ मंकीज है। आप देख सकते हैं येलो चिक्ड गिब्बन, ये एक मंकी है। इसके अलावा यहाँ पे बबी रूसा और येलो चिक्ड गिब्बन, ब्लैक हैंडेड स्पाइडर मंकी, रेन रफ्ड लेम्पर, ग्रेट वाइट पेलिकन, ये इन जैसे कई अदर पशु पक्षी आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ग्रेट वाइट पेलिकन। ये पक्षी की जो ब्रीड है वो साउथ ईस्ट यूरोप से है। बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स है ये। अब ये दिमाश ने पोस्ट दिया है सिंगापुर ज़ू के लिए। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वाइल्ड अफ्रीका सेक्शन और वाइल्ड अफ्रीका सेक्शन में आपको देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीका सेक्शन से जो भी एनिमल्स है तो वो यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये है हमारे पेंटेड डॉग्स, अफ्रीकन पेंटेड डॉग, जो कि अफ्रीकन महाद्वीप में पाए जाते हैं। हालांकि इनके जो पॉपुलेशन में है वो काफ़ी गिरावट आई है। अफ्रीकन पेंटेड डॉग्स ये साधारणतः पैक्स में पाए जाते हैं। वो आमतौर पर मोनोगेमस प्रजनन जोड़ी द्वारा हावी होते हैं। फीमेल डॉग के पास 2 से 20 तक पिल्ले होते हैं जिनकी देखभाल पूरे पैक्स द्वारा की जाती है। ये डॉग्स बहुत ही सामाजिक है और पैक को भोजन साझा करने या कमज़ोर या बीमार सदस्यों की सहायता करने के लिए इन्हें भी जाना जाता है। ये अफ्रीकन डॉग्स सामान्यतः स्पर्श, क्रिया और वोकलाइजेशन से अपना संवाद यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं। अब हम चलते हैं ग्रेवी ज़ेब्रा एंड ऑस्ट्रिच सेक्शन की तरफ। आप देख सकते हैं ये जो ग्रेवी ज़ेब्रा है ये ज़ेब्रा प्रजातियों में सबसे बड़े माने जाते हैं। अपने अन्य ज़ेब्रा की तरह ये ग्रेवी ज़ेब्रा भी अलग अलग ब्लैक एंड वाइट तरह की स्ट्राइप्स होती है। ग्रेवी ज़ेब्रा इनकी जो स्ट्राइप्स है जो है वो आमतौर पर अन्य ज़ेब्रा की तुलना में थोड़ी सी लंबी और नैरो होती है। इस प्रजाति में किसी भी ज़ेब्रा के जो कान होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं और इनकी गर्दन जो है वो संयुक्त होने के कारण ये थोड़े खच्चर की तरह दिखाई देते हैं।
ये सिप्रस साधारण सा 12 से 13 साल तक जीते हैं। ये हरी पत्ती, जड़ी बूटे, पन्ने, टहनियाँ या खा के दिन निकालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिच भी है। ये है कॉमन ऑस्ट्रिच। भूमि पर सबसे तेज स्तन प्राणी अगर किसी को माना जाता है तो वो है चीता, जिसका स्पीड 60 से 70 माइल्स पर आवर इतना होता है। उनका जो आकार, शक्ति, शिकार की कौशलता, इनके कारण इनको बड़ी बिल्लियाँ ऐसे भी माना जाता है। बाघ, शेर, तेंदुए, जगुआर के समूह का इसे हिस्सा है। रेड रिवर हॉक, ये नाम उनके फॉक्स रेड रंग के कोट से मिलता है। जंगल में वो पूरे पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये एनिमल दलदल से बहुत प्यार करते हैं और वहाँ पे रहना बहुत ही पसंद करते हैं। हमारा अगला सेक्शन है जिराफ, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचे स्तनधारी प्राणी माने जाते हैं, जो कि उनके विशाल पैरों और लंबी गर्दन के कारण होते हैं। जिराफ सिर्फ पैर ही मनुष्य से लंबे होते हैं, जो कि लगभग 6 फीट के होते हैं। और जिराफ जो चलते हैं वो 35 माइल्स पर घंटा इतनी रफ्तार से वो दौड़ सकते हैं। जिराफ अपनी ऊंचाई का प्रयोग ट्री टॉप्स की पत्तियां और कलियों को तोड़कर खाने के लिए करते हैं। यहाँ तक जिराफ की जीभ भी लंबी होती है। 21 इंच की ये जीभ उनके शाखाओं को स्वादिष्ट निवाला बनाने के लिए मदद करती है। जिराफ ज़्यादातर समय खाते रहते हैं और गाय की तरह रवंथ भी करते हैं। ये जिराफ हर हफ्ते सैकड़ों पाउंड पत्तियां खाता है और उन्हें पर्याप्त भोजन खोजने के लिए मीलों की यात्रा भी करता है। अफ्रीकन शेर, जो साहस और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूरे इतिहास में उनको सराहा गया है। इन प्रतिष्ठित जानवरों के पास बिल्ली के परिवार में शक्तिशाली शरीर है। वह केवल बाघों की गर्जना के आकार में दूसरे स्थान पर है, जिन्हें 5 मील दूरी तक सुना जा सकता है। तेंदुए सुंदर और शक्तिशाली बड़ी बिल्लियां हैं, जो शेर, बाघ और जगुआर के फैमिली से संबंधित है। पेड़ों पर तेंदुआ अपने आप को आरामदायक महसूस करते हैं। तेंदुए पेड़ों से भी शिकार कर सकते हैं और जहां मानव बस्तियां मौजूद है वहां पर वो अक्सर कुत्तों और मानवों पर भी हमला करते हैं। तेंदुए बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं। वो पानी से भी कभी कभी मछली और केकड़े पकड़कर खा सकते हैं। फ्रगाइल फॉरेस्ट यानी कि फ्रगाइल जंगल का चिड़ियाघर, ये सबसे अच्छे प्रदर्शनों में से एक है। यह एक 20,000 घनमीटर बायोडोम में है, जो उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट की नकल करता है। ये उष्णकटिबंधीय प्राणी को आप यहाँ बहुत ही नज़दीकी से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मील्स फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट एरिया में से कौन से मील्स मतलब खाने की चीज़ें उपलब्ध होती है। तो ये शुरू में एक प्रदर्शन था, देख सकते हैं कंदमूल, बनाना, पेयर, पाइनएप्पल, और फिर आगे के सेक्शन में आप देख सकते हैं विभिन्न उभयचर प्राणियों की ये प्रदर्शनी है। इसके बाद है जो है एवियरी, बटरफ्लाई एवियरी, फिर मुख्य डोम है और उसके बाद है डिस्कवरी आउटपोस्ट। बटरफ्लाई एवियरी, फ्रगाइल फॉरेस्ट बायोडोम और डिस्कवरी आउटपोस्ट के बीच में ही बड़ी संख्या में तितलियों है और ये कभी कभार एटलस पतंगे भी है। एवियरी घरों के प्रजातियां जैसे सिंगापुर की मूल निवासी ब्लू ग्लासी टाइगर, प्लेन टाइगर, येलो ग्लासी टाइगर, ब्लू मून बटरफ्लाई और अन्य तितलियों की प्रजातियां आप यहाँ देख सकते हैं। बटरफ्लाई सेक्शन में आप बड़े पैमाने में बटरफ्लाईज देख सकते हैं और ये देखिए टर्टल। अब हम आगे के सेक्शन में मूव करते करते जा रहे हैं तो देख सकते हैं बीच में ये वाटरफॉल है छोटा सा, और आगे देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल्स हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये है पिजन्स और कुछ दूसरे बर्ड्स। अब जाते हैं मलय फ्लाइंग फॉक्स। यह एक तरह के बैट का एक प्रकार है और इनका सिर एक विशिष्ट फॉक्स की तरह दिखता है। और आप देख सकते हैं ये मलयन फ्लाइंग फॉक्स दुनिया का सबसे बड़ा बैट प्रजातियों में से एक है और उनके वैज्ञानिक नाम से विपरीत मलय फ्लाइंग फॉक्स कोई वैम्पायर नहीं है, तो वो बल्कि फल खाने वाले प्राणी होते हैं। अगला सेक्शन से ये पैरोट का सेक्शन आप देख सकते हैं। ये सेक्शन में देखेंगे रेड लोरी एंड इक्लेक्टिक्स पैरोट। आप देख सकते हैं रेड लोरी, ये बहुत ही सुंदर इसका आवाज़ होता है। इक्लेक्टिक्स पैरोट, ये पैरोट्स हम इंडिया में बहुत देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं वाइट फेस साकी मंकी की तरफ।
आप देख सकते हैं ये जो है वो फीमेल्स हैं और मेल जो होते हैं वो यूजुअली वाइट फेस होता है उनका। ये एक बर्ड है, ये देख सकते हैं वाइट फेस साकी मंकी फीमेल है। ये वाइट फेस साकी मंकी इस नाम के बावजूद आप देख सकते हैं ये जो मेल होते हैं वही सिर्फ वाइट फेस के होते हैं, मादिया थोड़े से चमकीले रंग की होती है। अगला सेक्शन है लेजर इंटू मलायन माउस डियर। ये जो माउस डियर है वो बहुत ही छोटा प्राणी है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चूहे के जैसा है, लेकिन ये ना ही माउस है और ना ही डियर है, तो ये एक अलग प्राणी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। गोल्डन लायन टैमरिन, उनके मेंस की वजह से उनको ये नाम मिला है और ये गोल्डन लायन टैमरिन उनके 4 प्रजातियों में से सबसे सुंदर बंदर आप उनको कह सकते हैं। अगली बंदर की प्रजाति है वो है क्रिस्टेंट सेलेप्स क्रिस्टेंट मेकांग। ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के पूर्वोत्तर छोर पर पाए जाते हैं और उनका जो आवास होता है वो पेड़ की तुलना पर ज़मीन पर ज़्यादा होता है और उनका मुख्य आहार जो है वो है फल और वनस्पति। अब हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है, लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन फूड है, सिंगापुरियन लोकल फूड है और किड्स मेन्यू भी है। तो हाय देवांश, अब एना से हेलो। हाय। बच्चे थक गए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है ट्रैम राइड और यहाँ पे सिर्फ आधा ही पार्क हमने कवर किया है, जू कवर किया है, तो आधा जू अभी हम ट्रैम राइड से कवर करने वाले हैं। तो ये था चिंपांजी और ये आगे का है किड्स वर्ल्ड। तो अब हम लोग देख सकते हैं ये है किड्स वर्ल्ड। किड्स वर्ल्ड में आप बहुत सारे राइड्स और कुछ शोज़ भी यहाँ पे होते हैं, तो इट इज़ अ वेरी नाइस सेक्शन। हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था लेकिन अभी हम लोग चल के नहीं जा रहे हैं और सिर्फ राइड से ही, मतलब ट्रैम राइड से ही हम लोग ये आजू बाजू का नज़ारा देख रहे हैं। और ये है गार्डन विद अ व्यू, तो ये गार्डन बैठने के लिए बनाया है। और आगे जो है वो है रोप कोर्स। ये रोप कोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। बच्चों को अगर जू देख के टायर्ड हो गए हैं तो उनको चार्ज करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे रोप से रिलेटेड कुछ गेम्स हैं, कुछ प्ले एरिया है, तो इट इज़ वन ऑफ द गुड प्लेस। और हम लोग अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। हम पार्ट 2 के साथ जल्द से जल्द आएंगे और तब तक आपको ये सभी एरियाज़ आपको प्रॉपरली फिर से दिखाएंगे वीडियोस 2 में। तो अभी आपने, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के नए वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।